हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल्ड है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है आपका विकास एवं विकास के लक्ष्य, उसको जो है स्टार्ट करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। विकास एवं विकास के लक्ष्य। तो देखिए, हम विकास से हम क्या समझते हैं, विकास का मतलब क्या है, यानी हमारी जो जीविका है, हमारी आय के साधन अगर बढ़ते हैं तो वो क्या है हमारे लिए, वो हमारा विकास है। आज हमारा एक छोटा सा कच्चा घर है, कल को हम चाहते हैं कि हमारा घर भी पक्का हो, हमारे घर में भी ऐशो आराम की चीज़ें हों। ये हर किसी का नज़रिया है विकास को लेकर। हम अगर आज हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और हमारे को अगर ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं मिलते हैं, आपके गांव से बस नहीं चलती है, आपके स्टॉप पे बस नहीं रुकती है, आपको बस लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, आप चाहते हो कि आपकी जो बस है वो आपके घर के आसपास कहीं स्टेशन बन जाए, ये आपके लिए विकास हो सकता है। किसान है वो चाहता है उसकी फसल अच्छी हो जाए, वो उसके लिए विकास है। क्लियर? तो सबके लिए विकास का नज़रिया अलग अलग होता है। तो यहाँ पे विकास या प्रगति का विचार हमेशा जो है हमारे साथ रहा है, यानी हम हमेशा जो प्रगति करने के बारे में ही सोचते हैं। कभी किसी ने जो है किसी को आपने कभी सुना है कि वो उसका वो बड़ा घर है और वो चाहता है कि उसका घर एक छोटा सा घर हो? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि हम जो काम करते हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं विकास की जो है विकास से जुड़ा हुआ है। हम क्या करना चाहते हैं और कैसे जीना चाहते हैं, इसके बारे में हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छा क्या हैं। इसी तरह हमारे पास इस बारे में विचार हैं कि एक देश कैसा होना चाहिए। तो देखिए, एक तो होता है व्यक्तिगत विकास, यानी केवल खुद का विकास करना। अब अगर हम जो है कुछ कमा रहे हैं तो हम अपना विकास करेंगे, ऑब्वियसली हम अपने घर में पैसा लगाएंगे, हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, हम अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देंगे। वो क्या है, वो एक तरह का व्यक्तिगत विकास है। लेकिन जब हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, देश को ऐसा होना चाहिए, देश में हमारे देश में हमें भी जो है जापान जैसी सुविधाएं चाहिए, हमारे देश में भी ये होना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ये क्या है, ये देश का विकास है। तो हम हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू व्यक्तिगत विकास के साथ साथ देश के विकास से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। अगर व्यक्तिगत विकास होगा तो उसके लिए देश का विकास भी होगा। वे कौन सी ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जिनकी हमें आवश्यकता है? क्या जीवन सभी के लिए बेहतर हो सकता है? लोगों को एक साथ कैसे रहना चाहिए? क्या अधिक समानता हो सकती है? विकास में इन सवालों के बारे में सोचना और उन तरीकों के बारे में सोचना शामिल है जिनसे हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं। यानी हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें आवश्यकता है जीवन को बेहतर बनाने के लिए रिसोर्सेज की। क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में सोचना भी एक विकास का ही एक आप कह सकते हो पहलू है। अलग अलग व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और एक के लिए जो विकास हो सकता है वह दूसरों के लिए विकास नहीं हो सकता, यह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। यानी एक व्यक्ति का जो विकास का लक्ष्य है सबके वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि हम जो चाह रहे हो वो हमारा विकास है और दूसरे के लिए वो विकास जो है वो विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे कि एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चले, मान लीजिए वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता है। अब वो बिल्डिंग बनाएगा, अब जो ज़मीन है या एक फैक्ट्री है वो लगाना चाहता है तो वो फैक्ट्री लगाएगा। अब उसके लिए वो विकास है, क्योंकि वो चाहता है उसका विकास जो है किससे होगा, फैक्ट्री लगाने से होगा, उसका जो इनकम है वो बढ़ेगी, उसका उत्पाद बढ़ेगा। लेकिन जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं जिनकी उसने ज़मीन एक्वायर की है, मान लो उनको अच्छे पैसे नहीं दिए तो वो क्या है, वो दूसरों के लिए एक तरह से क्या हो गया, वो उनके लिए विनाश हो गया। अब बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं, डैम में क्या होगा, जो डैम से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ के शहरी लोग हैं, उनके लिए वो विकास है क्योंकि 24 घंटे बिजली रहने वाली है। लोगों को वहाँ से उत्पाद जो भी वहाँ से बिजली बनेगी उसको बेचकर वहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहाँ पे जो लोग विस्थापित किए जाते हैं, जिनको वहाँ से हटाया जाता है, गांव के गांव पूरे खाली करा दिए जाते हैं, उन लोगों के लिए विनाश हो गया। कहाँ जाएंगे वो लोग? जितना पैसा उनको मिलता है उसमें वो अपना घर परिवार सब कुछ जो है उनका जो है आप कह सकते हो कि उनके लिए एक तरह से जुगाड़ करना वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या हो गया, वो उनके लिए विनाशकारी हो गया।
क्लियर है। एक बहुत ही जो है आप कह सकते हो कि करंट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अफ़गानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने आक्रमण करके उनके ऊपर अपना आप कह सकते हो अधिकार जमा लिया है, वो क्या है? वो तालिबानियों के लिए एक विकास है, लेकिन क्या अफ़गानिस्तान के लिए विकास है? उनके लिए विनाश हो गया। ठीक है, तालिबान ने जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि उनका मोटो था, तो वो जो है उन्होंने पूरा किया। उन्होंने एक तरह से बहुत ही उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विकास है उनके लिए। लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी जो है उनके लिए एक तरह से ये क्या है, उनके लिए विनाश है, क्योंकि चारों तरफ अशांति फैल चुकी है, शांति नहीं है। तो इस तरह से जो विकास दूसरों के लिए विकास है वो दूसरों के लिए विनाश भी हो सकता है। अधिक आय प्राप्त करने के अलावा एक या दूसरे तरीके से लोग समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों के सम्मान जैसी चीज़ों को भी तलाश करते रहते हैं। वे भेदभाव का विरोध करते हैं। ये सभी जो है क्या हैं, ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। यानी लोग अपनी जीविका बढ़ाने के लिए, ठीक है, लोग जो है एक दूसरे से समान व्यवहार नहीं करते, दूसरों की स्वतंत्रता का, सुरक्षा का, इन सब चीज़ों को जो है क्या करते हैं, एक तरह से तलाशते रहते हैं। जो लोग गरीब हैं वो अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, ये उनके लिए विकास है। जो लोग अपनी बात नहीं रख पाते वो अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बताना चाहते हैं, ये उनके लिए विकास है। ठीक है, कुछ लोग जो है, कुछ लोगों के लिए विकास वही है कि देश में भेदभाव की भावना ना हो, तो ये जो है क्या है, ये एक तरह का राष्ट्रीय विकास है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है बहुत ही आसान से बच्चों 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर जो है हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, आपके लिए विकास क्या है? तो विकास का अर्थ है हमारे जीवन में होने वाला सकारात्मक बदलाव, यानी जो हम चाहते हैं उस तरफ जो है हमारा, अगर हमारा विकास होता है तो कोई बदलाव होता है तो वो क्या कहलाता है, वो हमारे लिए विकास है। आपके लिए विकास क्या है? तो मेरे लिए विकास है बेहतर आय, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, बेहतर शिक्षा सुविधा होनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए, यही हमारे लिए विकास है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, अधिक आय अर्जित करने के अलावा आप अपने जीवन में और क्या हासिल करना चाहते हो? ठीक है, तो अधिक आय अर्जित करने के अलावा मेरे विकास के निम्नलिखित लक्ष्य हैं, तो वो क्या है? उच्च शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सम्मान व जो है समानता, ये जो है आय के अलावा जो है और विकास के लक्ष्य हो सकती हैं। प्रश्न 3 है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति या समुदाय को जानते हो जिनके विकास के लक्ष्य आपसे अलग हैं, ये किन मायनों में भिन्न हैं? तो वर्तमान की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान के लोगों के विकास के लक्ष्य मेरे या हमारे विकास के लक्ष्यों से बिल्कुल भिन्न हैं। इस वक्त उनका विकास का लक्ष्य केवल शांति है, यानी अफ़गानिस्तान के लोग जो है इस समय केवल शांति चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थितियां जो हैं वो क्या होती हैं बच्चों, अलग अलग होती हैं। तो सभी के लिए विकास का अर्थ उनकी परिस्थितियों से जुड़ा हुआ होता है कि वहाँ की परिस्थितियां कैसी हैं। गांव के लोग होंगे तो उनकी परिस्थितियां जो है अलग हैं, तो उनके लिए विकास का मायना अलग है। अब लॉकडाउन जैसे हुआ है, या वहाँ के जो बच्चे हैं जिनके पास वहाँ पे नेट फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए विकास का मतलब है कि नेट जो है उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे अच्छे से क्लास ले सकें, यही उनके लिए विकास है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है, प्रश्न 4 है, जो एक के लिए विकास हो सकता है दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता, उनके लिए विनाश भी हो सकता है, व्याख्या करें। तो कई बार एक व्यक्ति के लिए विकास है वह दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है। उदाहरण के लिए नदी पर बांध का निर्माण आसपास के उद्योगपतियों के लिए विकास है, जबकि वहाँ से विस्थापित होने वाले लोगों के लिए ये क्या है, वहाँ से विस्थापित होने वाले लोगों के लिए ये विनाश है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।